बीजेपी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ण होइछे। अवसर में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा संबोधन करुछन्ते। आसंतु शुणिबा। ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहे। हम सब जानते हैं कि यह जो समय गुजरा, यह अकॉम्प्लिशमेंट्स का, दिस हैज बीन अ ईयर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड ऑल्सो वी हैव फेस्ड अनइमेजिनेबल चैलेंजेस ऑल्सो। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीज़ों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साये को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीशंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस, और उसी तरीके से हार्ड डिसीशंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में किए हैं। दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिव, दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिसेप्टिव, एंड दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू टेक डिसीशंस। ये सब हम लोगों ने देखा है। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साये में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना की दृष्टि से देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीशंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वह दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है। तो यह भी हम लोगों ने देखा है। अगर इसके साथ साथ हम कहें तो एक समय था जब लॉकडाउन किया गया, तो उस समय कोरोना की टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ 10,000 थी पर डे। आज 1,60,000 टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है। उसी तरीके से उस समय हमारे पास पीपीई किट्स की कमी थी, लेकिन आज लगभग 600 उद्यमी हमारे देश के लगभग 4,50,000 पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, उसके जो किट्स हैं वो आज 4,50,000 प्रतिदिन बन रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से वेंटिलेटर्स, 60,000 वेंटिलेटर्स का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 58,000 वेंटिलेटर्स भारत में ही बन रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत की पहचान जिसको उन्होंने बनाया है। और इसमें से 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के फंड से खरीदे जा रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर हम कहें तो आज 2 लाख हमारे पास बेड कैपेसिटी हो गई, और इसी के साथ साथ हमारी आईसीयू कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के ढांचे को, जहां शक्तिशाली देश स्वास्थ्य के मामले में उनके सिस्टम्स चरमरा गए, कोलैप्स कर गए, वहां भारत ने अपने आप को संभाल करके चलाने का प्रयास किया और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़े।
हमारे देश के उद्यमियों ने भी इसमें साथ दिया और इसके कारण आज हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं और स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, वी आर द कंट्री जिसने आर्थिक दृष्टि से भी लोगों की चिंता की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा। उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर विच हैज टू बी टेकन इनटू केयर। इंडिया हैज टेकन अ लीड एंड इंडिया हैज शोन दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड फॉर दैट मोदी जी हैज टेकन अ लीड। यह बात भी उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया। उसके माध्यम से हम लगभग 80 करोड़ लोगों को उनके राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ बहनों को उस हमारे जनधन के खाते में, उनके जनधन के खाते में 500 रुपए पूरे 3 महीने के लिए डालने का हर महीने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके भी खातों में 1,000 रुपए देने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से मनरेगा में जिसकी दिहाड़ी 182 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई और लगभग मनरेगा का आवंटन 1 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का एक होलिस्टिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके बारे में हमारी निर्मला जी ने अगले 5 दिनों में, उसकी घोषणा के 5 दिनों बाद किस किस सेक्टर के लिए, किस किस सेगमेंट के लिए क्या क्या प्रयोजन किए गए, उसको आपको विस्तार से बताया है। दिस इज ए होलिस्टिक पैकेज, जिस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हर सेक्शन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, कैसे उनको खड़ा किया जा सके, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इस तरीके के, और साथ ही साथ उनको किस तरीके की रियायतें दी जा सके, इस बात को भी करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोगों ने 100 से ज़्यादा देशों को उस समय हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया और उनको मेडिसिन पहुंचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जहां कोरोना की लड़ाई है और कोरोना की लड़ाई के साथ साथ उसको होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसकी दृष्टि मोदी जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता में दिखाई है। और यह इस लड़ाई को बहुत जिसे मैं ये कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ और फ्रंट से लड़ करके, और यह भी कहना चाहूँगा और यहाँ पर देश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के एक एक आह्वान को देश ने रिस्पॉन्ड किया, देश ने सुना, देश ने समझा, देश ने उसको आत्मसात किया। इसलिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ मोदी जी ने जिस नेतृत्व क्षमता को दिखाया है, वह सच में अनुकरणीय भी है और वह सच में प्रशंसनीय है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के साथ साथ भारत ने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में, के प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। दुनिया बोलती थी ये असंभव है। हम लोग बहुत समय से कहते थे एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, लेकिन ये बचपन से कहते हुए हम जानते थे इसको करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया और धारा 370 को समाप्त करके, एब्रोगेट करके, जम्मू कश्मीर की जनता जो मुख्य धारा में शामिल होने में दिक्कत आती थी, वह आज मुख्य धारा में शामिल हो गई है। वहाँ की महिलाओं के जो भारत के कानून नहीं लगते थे और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, आज उनको वो प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमारे दलित भाई जिनके साथ अन्याय हो रहा था, वर्षों से अन्याय हो रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। हमारे पाकिस्तान से आए हुए हमारे रेफ्यूजी भाई जो जम्मू कश्मीर में बस गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। उसी तरीके से हमारे प्रॉपर्टी राइट्स जो महिलाओं की थी, वह उनको नहीं मिलती थी, वह आज उनको मिल रही है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख का इलाका वो हमेशा इग्नोर्ड था
वो आज मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने विकास की प्रगति। आप शुणुले जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय सभापति से तांकर वक्तव्य रखुले जो भाव में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूरण करछंती से अवसर रे से मोदी सरकार प्रथम वर्षर उपलब्धि संपर्क में विस्तृत भाव में सूचना देते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति होइछ। अवसर में से देशवासी को पत्र लिखि धन्यवाद जणाइछंती। तासह निज सरकार उपलब्धि संपर्क में उल्लेख कर प्रधानमंत्री कहते सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र नहीं आगक बढ़ुछि। गत वर्षे मध्य केतेक महत्वपूर्ण निष्पत्ति नि राष्ट्रीय एकता धारा 370 उच्छेद हो बा बहु वर्षर संघर्ष पर राम मंदिर निर्माण किंवा 3 तलाक और नागरिक संशोधन आईन ए सबू भारत विकास यात्रा को नुआ गति देछि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदर गठन द्वारा सेनार समन्वय बढ़ी। मिशन गगनयान पाई निज प्रस्तुति जोरदार करिछि भारत। सेपरि पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे 9,50,00,000 रु अधिक कृषकों बैंक खाता में 72,000 कोटी रु अधिक राशि जमा करा जायछि। देशर ग्रामांचल में 15 कोटी रु अधिक घरे पाइप जोगे पानी पहुंची। देशवासी सहयोग में लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू जोगु भारत को कोरोना मुकाबला दिगरे मिली उल्लेखनीय सफलता। देश लॉकडाउन कारण प्रवासी श्रमिकों को होता असुविधा नहीं दुख जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। निज पत्र रे अम्फन मुकाबला नहीं से ओडिशा और पश्चिमबंगवासी उद्यम को मध्य प्रशंसा करछन्ति। शेषरे से पुणी थरे आत्मनिर्भर भारत अभियान उपर गुरुत्व दैछन्ति। खबर जारी रहे बुलेटिन समय गोटे छोट ब्रेक नहीं जा। ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल कोरोना वार्ड रे कार्यरत थिबा डाक्तर और नर्स का आंदोलन विभिन्न दाबी ने डाक्तर और नर्स माने कोरोना वार्ड सम्मुख में आंदोलन करिसेंती। कोरोना वार्ड रे कार्यरत थिबा डाक्तर को सुरक्षा दिया जाउ नथिबा अभियोग करिसेंती। सहित कोरोना वार्ड रे साधारण लोकन को चिकित्सा करा जाउतबा अभियोग करिसेंती डाक्तर। दीर्घ समय धरी कार्य बंद सह आंदोलन जारी रखिसेंती डाक्तर और नर्स। अधिक अपडेट में सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि कैलाश बेहरा। कैलाश जो भाव में डाक्तर और नर्स मैंने सिटी हॉस्पिटल आंदोलन कर आंदोलन शेष है ना भी जारी रही? देखो निश्चय भाव शक्तिशाली दीर्घ 2 घंटार अधिक समय है जहाँकि ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल जो रही कोविड वार्ड से कोविड वार्ड जो नियोजित अच्छा डाक्तर और नर्स मैंने दीर्घ समय है आंदोलन कर पाखापाखि 2 घंटार अधिक समय है आंदोलन कर बर्तमान पर्यंत कहीं जिला प्रशासन जो कर्मचारी हो अधिकारी हो कहीं पहुंची ना सहित सीडीएमओ कि वरिष्ठ डाक्तर कहीं पहुंची ना जो आंदोलन रही है जो दाबी रही दाबी को केवल रूपे पूरण कर कौन प्रकार प्रचेषा कर तेज कहवा गले जेहेतु गंजाम जिला बर्तमान कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ुन जहाँ नहीं समस्त मत भयभीत अच्छे सहित जेहेतु पॉजिटिव संख्या जेहेतु बढ़िया लगी सिटी हॉस्पिटल को जो रही जो कोविड वार्ड रे गोटे पटे स्वाब संग्रह होती सहित किसी पॉजिटिव रोगी को रखा जाए चिकित्सा चलती अंपटे कहवा गले जेहेतु गोटे पटे यहाँ कोविड वार्ड बोली बोर्ड मराई अंपटे फीवर क्लिनिक बोली एक बोर्ड मराई तेज जो मैंने आसुचंदी रोगी मैंने आसुचंदी गोटे जो मैंने जिला प्रशासन रु अनुमति नहीं अथवा जो विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर जो मैंने आसुचंदी रोगी मैंने से स्वाब संग्रह करपटे जो साधारण ज्वर कि खास एभली कौन प्रकार लक्षण होता है तेज से आनी से चिकित्सा होती जहाँ को नहीं बर्तमान चिंतार पड़ जाती डाक्तर नर्स कारण जितेबाला से जेहेतु डाक्तर और नर्स मैंने जेहेतु स्वाब संग्रह कर कोरोना पॉजिटिव रोगी सहित जेहेतु संस्पर्श रोचन से विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा करपटे जो साधारण लोक यही वार्ड को जावा सहित से परीक्षा निरीक्षा होती चिकित्सा होती साधारण लोक विपद रही बोली से अभियोग बहुत धन्यवाद कैलाश सूचना पाई। कैलाश बेहरा प्रतिनिधि जो सूचना देते कि ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल रे कोरोना वार्ड रे कार्यरत डाक्तर और नर्स आंदोलन कोल्हाई 2 घंटार अधिक समय धरी से धारणा देते किंतु वर्तमान पर्यंत ना स्वास्थ्य विभाग ना जिला प्रशासन ना कौन अधिकारी सहित आलोचना पहुंची नहांती। कोरोना वार्ड रे साधारण पेसेंट मानक स्वास्थ्य परीक्षा करा जाउछि सेमानंकु रोगी देखा जाउछि तो ताकू नहीं कि आपत्ति उठाई आंदोलन कोल्हाई डाक्तर और नर्स मान।
राज्य में 18 जिलूर आउ 96 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 1819 को वृद्धि पाई। मोट आक्रांत मध्य 833 एक्टिव थिबा बेले सुस्थ होती 977 जन। राज्य में कोरोना जो 7 जनकर मृत्यु होती। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। केन्द्रापड़ा गजपति सर्वाधिक 10 जन लेखाएं चिन्हट होती कोरोना एक्टिव। परवर्ती खबर को जावा। जुआ अड्डा चढ़ाऊ न गिरफ। राजधानी रे हाई प्रोफाइल जुआ अड्डा चढ़ाऊ करा जायछि। नयापल्ली वीआईपी कॉलोनी रे जुआ अड्डा चलता जोटि पुलिस चढ़ाऊ करी 3टी कार और 1,53,000 टंका जबत करिछि। 9 जन कंट्राक्टर को गिरफ करिछि नयापल्ली पुलिस। तो राजधानी रे हाई प्रोफाइल जुआ अड्डा चढ़ाऊ करा जायछि। ए संपर्क में अधिक अपडेट पे फोन में जोड़ी होती प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान। प्रवीर जुआ अड्डा संपर्क में पुलिस केमती खबर पाई केबे ठारू चलता जुआ अड्डा? देखो राजधानी संभ्रांत एरिया जोटा कि नयापल्ली वीआईपी एरिया हूँ संभ्रांत एरिया और एरिया रे 3 दिन है गत 3 दिन है कंटिन्यूअसली आप देखिए सारा देश में लॉकडाउन स्थिति जारी होता बेले लोक मैंने नाई ना हैरान शिकार होता बेले एमाने एठी गोटे जुआ अड्डा चलते जो जुआ अड्डा पर आप देखिए 3टी हाई प्रोफाइल गाड़ी जोटा कि आप देखिए फॉर्च्यूनर होंडा सिटी होंडा आईवीआर भली 3टी गाड़ी जबत होती। 1,53,000 टंका जुआ अड्डा पर पुलिस जो चढ़ाऊ करथिला जबत होती। बड़ कथा है वीआईपी एरिया भितर एक ओयो होटेल थिला। ओयो होटेल एक रूम भितर चली आपंकर जुआ अड्डा जोटे कि 9 जन बर्तमान जुआ खेलु 9 जन भितर देखिए कंट्राक्टर अच्छा कि बिल्डर अच्छा कि हीरा व्यवसायी थी सूचना मिली। तेणु जो 9 जन अच्छा सब परिचय होची किछि कंट्राक्टर किछि बिल्डर आ किछि हीरा व्यवसायी। तेणु कह पार प्रकृत में गोटे बड़ जुआ अड्डा बर्तमान ठाब कर बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीर सूचना पाई। प्रवीर प्रधान जो भाव में सूचना दूसरे बड़ जुआ अड्डा को ठाब कर सफल होती। कमिशनरेट पुलिस जितेबाला लॉकडाउन चली कोरोना संकट देश में लोक मैंने खाया पाऊना किसी कंट्राक्टर एवं हीरा व्यवसायी जुआ खेल में माती थिले एवं पुलिस धरबार सक्षम होइछि। आसंता 5 तारिख में स्नान पूर्णिमा नहीं आरंभ होइछि। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक परिचालना कमिटी अध्यक्ष तथा गजपति महाराज अध्यक्षतार हेबाकु थिबा ए बैठक रे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश महापात्र, मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार, जिलापाल बलवंत सिंह, एसपी उमाशंकर दास प्रमुख उपस्थित अच्छा। परिचालना कमिटी सदस्य सेवायत प्रतिनिधि माने उपस्थित अच्छा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया बैठक होउछि। स्नान पूर्णिमा पूर्व नीति सब कमिटी और 36 निजोग बैठक में स्थिर होइथिबा नीति निर्घंट गृहीत होबार संभावना रही। कोविड-19 महामारी को दृष्टि रखी एथर अनेक सतर्कतामूलक पदक्षेप निया जाउछि। दीर्घ वर्ष पर महाप्रभुंक धाड़ी पहंडी एथर राति 1 ରୁ 4टा मध्य करा सेपरि एथर अणसर नीति 14 दिन परिवर्ते 15 दिन करा समस्त नीतिकांति उपरे परिचालना कमिटी बोहर बारिबा आशा करा जाउछि। मे 31 रे चतुर्थ पर्याय लॉकडाउन अवधि सरुथुवा बेले आगामी गाइडलाइन कौन रहिबो ताकू नजर रखी स्नान पूर्णिमा और रथयात्रा किभଳି हेबो से नै आलोचना हेउछि। संपर्क में अपडेट पाई सहित फोन लाइन जोड़ी होती पूरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। अक्षय परिचालना कमिटी बैठक शेष है कि देखो सके जदि कहबा तबे 11:10 श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक आरंभ होइछि किंतु कोरोना गाइडलाइंस को लेके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे बैठक करछन्ती एवं जदि कहबा तबे भुवनेश्वर रे मुख्य जे रही परिचालना कमिटी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश महापात्र एवं गजपति महाराज एवं सहित श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक किशन कुमार उपस्थित रही। बैठक पुरी रे जिलापाल एवं अन्य परिचालन सदस्य उपस्थित रही। बैठक में मुख्य फोकस रही स्नान पूर्णिमा जो नीति नीतिकांति केमती शृंखलित एवं द्वितीय प्रसंग होची जो सेवायत मानकर जो कोविड टेस्ट कराए से जो होम क्वारंटाइन रही आलोचना एवं विशेष भाव में जो सेवायत संख्या ह्रास प्रसंग रही 10 निजोग को चिठी माध्यम अवगत कराई।
चारोटी निजोग एजाब दाखल कर तालिका किंतु अन्य निजोग मान तालिका दाखल करना तेणु से जो गोटे समस्या असंतोष सहित तार आलोचना करा एवं विशेष भाव में जो परिचालना कमिटी शेष निष्पत्ति सर्वमान्य कराए कारण शक्तिशाली जो बैठक धन्यवाद अक्षय सूचना अक्षय मिश्रा प्रतिनिधि सूचना दूसरे कि वर्तमान चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम परिचालना कमिटी बैठक स्नान पूर्णिमार नीति निर्घंट सरी स्नान पूर्णिमा किभली भाव में अनुष्ठित हो से संपर्क में एठारे विस्तृत भाव में आलोचना करा जाउछि। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा कोरोना योद्धा को समान मनोबल बढ़ाइबा सारा ओडिशा गान करिबा वंदे उत्कल जननी आज संध्या 5:30 कोरोना लड़ाईर अग्रणी योद्धा को सम्मान देबा पाई वंदे उत्कल जननी संगीत गान करने को अनुरोध कर मुख्यमंत्री एथिपाई आरंभ हो जाइछि प्रस्तुति राज्य संगीत गान बेले समस्ते रक्षा करिबा सामाजिक दूरता कोरोना मुकाबला रे डाक्तर नर्स पुलिस अंगनवाड़ी और आशाकर्मी ठारू आरंभ कर शिक्षक सरपंच सरकारी कर्मचारी निरंतर कार्य लगी जो उद्यम पाई कोरोना मुकाबला क्षेत्र में ओडिशा को मिली सफलता मुख्यमंत्री आह्वान में सबु राजनीतिक दल सामिल होगा सहमति निजे मुख्यमंत्री बाबद केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक फोन रे कथा होइछन्ति मुख्यमंत्री आभिमुख्य को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समेत सबु दलर तुंग नेता माने समर्थन जणाइबा राज्यवासी को राज्य संगीत गान करने को अनुरोध करिसेंति। उड़िया भाई बनी को मु अनुरोध करुछि जे 30 तारीख शनिवार दिन संध्या 5:30 रे आपण माने दुनिया रे जो ठारे भी थांतु सामाजिक दूरता रक्षा करी वंदे उत्कल जननी संगीत गान करंतु यार उद्देश्य होछि हमर कोविड योद्धा मानकु उत्साहित करिबा। अभाव अनटन भितर जीवन बिताउछन्ते राजधानी उपकंठ चंदका अंचलर बासिंदा गोड़ीबारी बारमाण सुंदरपुर पथरगड़िया और फिरिकी नाली गाँवर शताधिक दिन मजुरिया लॉकडाउन जुगु जीविका हराइछन्ति रोजगार नथिबारु बहु असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति एमाने एने न्यूज 18 ओडिया रे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखाइतिलु आमे एहा देखिबा परे सहायतार हाथ बढ़ाइछन्ति विभिन्न सामाजिक संगठन सामाजिक अनुष्ठान क्लाब आईएसडी और नालको महिला समिति पक्षरु गोड़ीबारी गाँव में सहायता जोगाई दिया जाइछि लोकंकु सचेतन करा जिबा सहित राशन और सुखिला खाद्य बंटन करा जाइछि। कोविड है एवं विभिन्न जगह लॉकडाउन है सटडाउन है तापर अनेक लोक जीवन जीविका हरई तेणु से किपरि आम किसी सुविधा सुजोग जोगे दे पारिबा से आम प्रचेष्टा करूँ आम समस्ते सांगसाथी आईएसडी आ माध्यम कॉर्पोरेटर मैडम एमती आम समस्ते सांगसाथी होके एकाठी होके आसिले एठी किछि गोटे साहाय्यर हाथ बढ़ाइबा ये अनेक परिवार अच्छे कि स्कूल जो पिला अच्छा स्कूल पिला पेरेंट्स मानक आम डिसाइड करूँ देवाई कारण पिला आम पाठ पढ़ु पिला सहित मिशीचु पिला सहित विभिन्न समय कार्यक्रम करूँ तेणु बोगेन स्कूल को डिसाइड कलु एठिकार पिला पेरेंट्स मानक रिलीफ पहुँचू आ उपकृत समय जो बुलेटिन वर्तमान खबर को रखा नमस्कार।